आनंद एक कॉलेज छात्र ने एक डीलर के शोरूम में एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से उसे अपने पास रखना चाहता था। आनंद को पता था कि उसके माता पिता उसे वहन कर सकते हैं, इसलिए उसने उनसे कहा कि जब वो स्नातक की पढ़ाई पूरी करेगा तो वो ये कार उपहार के रूप में लेना चाहेगा। जल्द ही वो दिन आ गए और पिता ने जेम्स को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसे एक प्यारे से रैपर में लपटा उपहार दिया। आनंद उस छोटे से उपहार बॉक्स को देखकर निराश हो गया, लेकिन उन्हें ये जानने का उत्सुकता थी कि उस बॉक्स में क्या है, इसलिए उन्होंने तुरंत बॉक्स खोला और भगवत गीता को लाल कपड़े में लिपटा हुआ देखा। आप इतना अमीर हैं और मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। वह अपने पिता पर बहुत गुस्सा से चिल्लाया और तुरंत घर से बाहर निकले। कई साल बीत गए। आनंद अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपना जीवन में खुश था। वह शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। उसके परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी अपने पिता के साथ टूटे हुए रिश्ते से परेशान थी। अपने पिता के जाने के बाद आनंद बहुत आहत था। घर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता से ना मिल पाने का मलाल हमेशा रहेगा, क्योंकि एक दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें उनके पिता के निधन की सूचना दी गई थी और बताया गया कि जब उन्हें वसीयत के मुताबिक अपने जीवन की पूरी पूंजी आनंद के नाम कर दी है। अपने पिता के सारे संपत्ति प्राप्त करने के बाद आनंद अपने पिता के घर पहुँचे और कुछ महत्वपूर्ण कागजात ढूंढने लगे और गलती से उन्हें उपहार में लिपटे भगवत गीता मिल गई, जिससे देखकर उन्हें फिर से वही दुख हुआ। मैंने उस पर अपने पिता के नाम देखा। लिखावट में कुछ लिखा हुआ मिला। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूँगा, तुम ही तो हो। थोड़ा बड़े सपने देखो। ये कह रहा है कि ज़िंदगी में पिता नहीं बल्कि आपका पहला दोस्त है। मैंने ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक किताब से चाबी गिर गई। सबसे ऊपर टैग में उसके ग्रेजुएशन की तारीफ के साथ साथ बधाई और लव यू लाइक लिखा हुआ था। आनंद की सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था, भुगतान किया था और आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इस दिन आनंद की आंखें और आत्मा दोनों पछतावा के आंसू रो पड़े।